प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण पाठ आवेदन पत्र या पत्र लेखन। देखिए, पत्र लेखन मुख्य है, पत्र लेखन जिसे अंग्रेजी में लेटर राइटिंग कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, पत्र लेखन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आवेदन पत्र, दूसरा व्यवहारिक पत्र। चलिए, अब आवेदन पत्र किसे कहते हैं, तो वह पत्र जो किसी पदाधिकारी के पास लिखा जाता है उसे आवेदन पत्र कहते हैं। जैसे बीडीओ, सीओ, एसडीओ, डीओ, कलेक्टर, मुखिया इत्यादि, इन लोगों के पास जो भी पत्र लिखेंगे ये आवेदन पत्र होते हैं। और व्यवहारिक पत्र अपने सगे संबंधियों के पास जो पत्र लिखे जाते हैं उसे व्यवहारिक पत्र कहते हैं। जैसे माता पिता के पास, मौसा मौसी, चाचा चाची के पास जो पत्र लिखते हैं, चिट्ठी, ठीक है ना, उसे व्यवहारिक पत्र कहते हैं। आज के समय में, आज के इस मोबाइल के युग में क्या हुआ है, तो व्यवहारिक पत्र मिटने लगा है, यानी इसका प्रयोग कम होने लगा है। चलते हम लोग आज सीखेंगे आवेदन पत्र ठीक से, ठीक है। आवेदन पत्र के लिए हमने क्वेश्चन सेट कर दिया है आपको। मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ जाए कि अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ साहब के पास अपने गांव की नलकूपों की खराब स्थिति के मरम्मती के संबंध में एक आवेदन पत्र लिखें, ठीक है। यानी कि अपने गांव में आपका जो नलकूप है टोटी वाला, ये उसकी स्थिति खराब हो गई है, यानी कि सब टूट गए हैं, लेकिन और डायरेक्ट पानी गिर रहा हो, ठीक है, हमेशा दिनों रातों पानी गिर रहा हो जिससे जल जमाव बन गया हो, ठीक है, तो उसकी खराब हो गई, उसको अब सुधारना हो तो इसकी मरम्मती के लिए एक आवेदन पत्र अपने बीडीओ साहब के यहाँ लिखिए कि वे इसका सुधार करवाएं किसी के माध्यम से। तो कैसे लिखेंगे आप? लिखेंगे, देखिए, लिखने का एक ढांचा होता है, आवेदन पत्र लिखने का एक ढांचा होता है। देखिए, आवेदन पत्र का प्रारूप या ढांचा कैसे लिखते हैं, एक साइड यहाँ कोने में लिखेंगे सेवा में, फिर लिखेंगे श्रीमान, और उसके बाद पद का नाम हमने ये ब्लू कलर से लिखा है, पद का नाम। तो पद का नाम देखिए, क्वेश्चन में ही पद का नाम दिया रहता है, जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, आवेदन पत्र का जो भी क्वेश्चन है पद का नाम दिया रहता है। देखिए, पद का नाम क्या है, प्रखंड विकास पदाधिकारी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रखंड विकास पदाधिकारी। तो सेवा में श्रीमान, प्रखंड विकास पदाधिकारी हो गया। अभी महोदय, ब्लैक कलर में जो है, लाल काला अक्षर में, इसको बदलना नहीं है, ये किसी भी पदाधिकारी के पास लिखेंगे तो ये जितने भी काले अक्षर के शब्द हैं ये जस का तस रहेंगे, बदलेगा कौन, ब्लू और लाल रंग का, ठीक है। तो सीखिए, तो यहाँ पद का नाम हो गया प्रखंड विकास पदाधिकारी, और प्रखंड विकास पदाधिकारी का कार्यालय कहाँ है, ऑफिस कहाँ है, यहाँ लिखना होगा नीचे ऑफिस का पता, ठीक है। तो मान लीजिए कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, तो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, हम मरहौरा प्रखंड के हैं तो हम लिखेंगे प्रखंड मरहौरा सारण। आप जिस प्रखंड के हैं उस प्रखंड का लिखे, ठीक है। या जिलाधिकारी के पास लिखते हैं, यानी कलेक्टर के पास, तो यहाँ लिखे जिलाधिकारी, यही महोदय तो रहबे करेगा। अब यहाँ जिलाधिकारी, तो कहाँ के जिलाधिकारी, ये लिखे जिला छपरा सारण, ये सब लिखे, उनका पता लिखे कि कहाँ के जिलाधिकारी, कहाँ के कलेक्टर हैं। चलिए, अब देखिए विषय माने किस विषय में लिखते हैं, ये विषय लिखना होता है आपको, किस संबंध में आप इस आवेदन पत्र को लिख रहे हैं। तो विषय आपका क्या होगा, तो विषय भी क्वेश्चन में दिया रहता है। कैसे, देखिए, विषय दिया हुआ है मैंने संबंध में, नलकूपों की खराब स्थिति के मरम्मती के संबंध में, यानी किस विषय पर आप लिख रहे हैं। तो देखिए, लिखा हुआ है ना यहाँ विषय, यही विषय हुआ आपका कि नलकूप जो है उसकी स्थिति खराब हो गई है, ठीक है, उसी की मरम्मती करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे नलकूपों की खराब स्थिति की मरम्मती इतना लिख देंगे। के संबंध में ये हर एक आवेदन पत्र में लिखा जाएगा, ब्लैक में लिखा हुआ है। तो अब चलिए आगे क्या लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि, यानी नम्रता पूर्वक निवेदन है, मैंने आपसे निवेदन करता हूं कि के बाद यहाँ समस्या का पूर्ण विवरण दीजिए। आपके पास जो समस्या है उसको बढ़िया से समझाइए। लिखिए कि सविनय निवेदन है कि यहाँ तक फिट हो गया। यहाँ इसके बाद लिखिए कि मेरे गांव के अधिकांश नलकूप के टोटी खराब होने के कारण हमेशा पानी लगातार 24 घंटे बहते रह रहा है, जो कि पानी बहकर सड़कों पर जाती है, घर के आगे सड़कों पर जल जमा हो गया है। जल जमा होने से मच्छर का प्रकोप बढ़ रहा है, मच्छर का प्रकोप बढ़ने से डेंगू नामक बीमारी फैलते जा रही है। इतना तो कर दिए, तो अपना समस्या तो बता दिए कि समस्या क्या हुआ, तो बीमारी फैल रही है, जल जमा होने से, समस्या बता दिए, समस्या का पूर्ण विवरण आपने कर दिया। अब लिखे, अतः आपसे नम्र निवेदन है कि, ये काले अक्षर का सारे एप्लीकेशन में लिखा जाएगा, जिसके पास लिखे, चाहे मुख्यमंत्री के पास लिखे, चाहे किसी के पास लिखे, कि उसके बाद आप लिखे किसका समाधान करना है। तो निवेदन है कि अब इसी बात को लिखे कि नलकूपों की मरम्मत के करने का कष्ट करें। तो लिखेंगे, अतः आपसे नम्र निवेदन है कि इन सभी नलकूपों की मरम्मती जल्द से जल्द, देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इन सभी नलकूपों की मरम्मती जल्द से जल्द, बस
कराने, जल्द से जल्द कराने, का कष्ट करे, ये फिक्स है, काला अक्षर में है, का कष्ट करे। हो गया आपका ये आवेदन पत्र लगभग पूरा हो गया। अब आवेदन पत्र तो पूरा हुआ, ये तो जानना चाहिए पदाधिकारी को ना कि आवेदन पत्र कहाँ से आया है, किसने लिखा है। तो अपना यहाँ पता देना होगा। लिखेंगे आपका विश्वासी, विश्वासी लिखिएगा। यदि आप अपने गुरु जी के पास लिखे दो, मास्टर साहब, हेडमास्टर साहब, शिक्षक के पास, तो लिखेंगे आपका आज्ञाकारी, ठीक है ना। आज बाकी किसी के पास लिखे ना तो लिखे आपका विश्वासी जनता, ठीक है, आपका विश्वासी जनता। तो मान लीजिए कि आप बीडीओ साहब, तो बीडीओ साहब के आप क्या लगते हैं, जनता लगते हैं, जनता। तो अपना नाम लिख दीजिए कि आप लिख रहे हैं तो आपका विश्वासी जनता, मान लीजिए हम लिख रहे हैं तो आपका विश्वासी जनता अशोक प्रसाद है, ठीक। अब अपना पता लिखेंगे, लिखे आवेदक का पूर्ण पता लिखे है ना, तो अशोक प्रसाद, उसके बाद लिखेंगे ग्राम सिंहुरिया, पोस्ट बरदहिया, थाना मरहौरा, जिला छपरा, सारण, बिहार, ठीक है। पिन कोड भी डाल देंगे और अपना मोबाइल नंबर भी इसमें लिख देंगे। ये मेरा आवेदन पत्र पूरा होगा। एक बात का ध्यान रखेंगे कि जिस आवेदन पत्र को किस तिथि को हम दे रहे हैं, उस तिथि का डेट देंगे कहाँ, देखिए यहीं पर देंगे, कहाँ, श्रीमान के महोदय के ऊपर वाले कोने में यहाँ पर लिख देंगे। इस तरह से आपका आवेदन पत्र पूरा होगा, सटीक होगा, सही होगा। तो हमें आशा है कि आपको आवेदन पत्र आसानी से लिखना समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ही आसान तरीके से अंग्रेजी, मैथ, फिजिक्स, हिंदी, संस्कृत पढ़ने सीखने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।